हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल आकाश मैथ सब में आपका स्वागत करता हूँ। और आज की इस क्लास में हम लोग मोनोटोनिक सीक्वेंस के क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो बिना देरी किए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने आपको कल की क्लास में मोनोटोनिक सीक्वेंस के बारे में बताया था। तो पहले थोड़ी चीजें मोनोटोनिक सीक्वेंस के बारे में बता दूं, फिर मैं क्वेश्चन की तरफ आगे आपको ले चलूं। ठीक है। देखो, मैंने मोनोटोनिक सीक्वेंस के बारे में आपको बताया था कि अगर कोई सीक्वेंस हमको दिया गया है और वो सीक्वेंस क्या है कि पहला टर्म अपने अगले टर्म से छोटा है। क्या है, मैंने क्या कहा, थोड़ा एग्जांपल्स के आप एग्जांपल लेकर आपको फिर से समझा दें, ताकि अगर आप कल ना भी समझ पाए हैं तो आज अगर ये एक क्लास आप पहली बार देख रहे हैं तो ये क्लास आपको समझ में आ जाए। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपका जैसे टर्म क्या है, A1 है, आपका टर्म A2 है, A3 है, A4 है, तो मैंने क्या कहा कि आपका जो पहला टर्म है वो अपने अगले टर्म से छोटा है। जैसे A1 छोटा है A2 से, A2 छोटा है A3 से, A3 छोटा है आपका A4 से। तो हमने क्या कहा कि ऐसे जो सीक्वेंस होंगे उन सीक्वेंस को हम लोग कहते हैं कि वो होता है हमारा मोनोटोनिक सीक्वेंस। ठीक है। ये हमने बताया था आपको मोनोटोनिक सीक्वेंस में। ठीक है। अब देखो, इस सीक्वेंस में क्या होगा कि जो टर्म होंगे वो या तो आप मतलब आपस में बढ़ते चले जाएंगे या तो टर्म क्या होंगे, घटते चले जाएंगे। तो मैंने क्या कहा था कि जो टर्म लगातार बढ़ते जा रहे हैं उनको हम कह देते थे कि ये हमारा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, और जो टर्म हमारे लगातार घटते चले जा रहे थे उन टर्म को हमने क्या कहा था कि ये हमारे मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मोनोटोनिक इंक्रीजिंग का और डिक्रीजिंग दोनों का एग्जाम्पल ले रहा हूँ और आपको समझा रहा हूँ, और फिर आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो देखो, मैंने पहला एग्जांपल क्या ले लिया, इसको एरस कर दें। मैंने पहला एग्जांपल लिया, मैंने पहला एग्जांपल क्या लिया, मैं पहला एग्जांपल कहाँ गया पेन, हाँ, मैं पहला एग्जांपल ले रहा हूँ। पहला एग्जांपल ले रहा हूँ कि सीक्वेंस कोई आपको एन स्क्वायर दे रखा है, और इस एन स्क्वायर को बताइए कि ये सीक्वेंस हमारा डिक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग है। तो देखो, यहाँ पर आपको एन दिया है, यानी एन कोई भी नंबर हो सकता है। तो अगर जब हमने यहाँ पर वन रखा तो आपको क्या मिला, वन का स्क्वायर मिला। जब टू रखा तो आपको क्या मिला, आपको टू का स्क्वायर मिला। जब आपने थ्री रखा तब आपको क्या मिला, थ्री का स्क्वायर मिला। ऐसे जब आप फोर रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, फोर का स्क्वायर मिल जाएगा। और ऐसे जितने नंबर आप रखते चले जाएंगे उतने नंबर आपको मिलते चले जाएंगे। ठीक है। ये इसको जो हमने सॉल्व किया तो हमको क्या मिला, वन का स्क्वायर मतलब तो वन, टू का स्क्वायर मतलब फोर, थ्री का स्क्वायर मतलब नाइन, और फोर का स्क्वायर मतलब 16। ये आपको क्या हुआ, एलिमेंट मिल गए। तो इन एलिमेंट को हमें देखने से क्या मिला कि ये एलिमेंट आपके लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्या है, ये एलिमेंट जो आपको देख रहे हैं, पहले एक आया, फिर चार आया, फिर नौ आ गया, फिर 16 आ गया, ऐसे 25 आ जाएगा, 36 आ जाएगा, 49 आ जाएगा, 81 आ जाएगा। ठीक है। तो इसमें हमको क्या लग रहा है, मिल रहा है कि आपके जितने एलिमेंट हो, आपके एलिमेंट सारे क्या है, बढ़ते चले जा रहे हैं। तो हम इस सीक्वेंस को क्या कह देंगे कि ये सीक्वेंस हमारा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। कौन सा सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस हमारा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक है। अब देखो, दूसरा एग्जांपल हम ले लें। दूसरा एग्जांपल क्या ले लें कि अगर कोई सीक्वेंस आपको वन अपान एन दे रखा है, क्या दिया आपको, वन अपान एन दिया। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर इस एन की वैल्यू हम वन रखेंगे तो आपको सीक्वेंस के टर्म क्या मिल जाएगा, वन अपान वन मिल जाएगा। जब आप यहाँ पर एन की वैल्यू दो रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वन अपान टू मिल जाएगा। जब आप n की वैल्यू 3 रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 1/3 मिल जाएगा, और ऐसे एलिमेंट आपके आते चले जाएंगे। ठीक है। अब देखो, इस और अगर सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक मिल जाएगा। जब एक को दो से भाग देंगे आप तो क्या मिल जाएगा, आपको 0.5 मिल जाएगा। जब एक को तीन से भाग देंगे तो कितना मिलेगा, आपका 0.33 करके मिल जाएगा। ऐसे एलिमेंट आपके आते चले जाएंगे। इस टर्म को देखने से हमको क्या मिला कि पहले वाला जो टर्म आपको दिख रहा है, इस पहले वाला टर्म क्या है, सबसे बड़ा है, उससे छोटा ये, उससे छोटा है, और ऐसे आते आते एलिमेंट आपके चले जाएंगे। तो इस टर्म को देखने से हमको ये मिल रहा है कि ये टर्म आपका क्या है, लगातार घटता चला जा रहा है। पहले आपका एक हुआ, एक के बाद 0.5 हुआ, 0.5 के बाद 0.37 हुआ, मतलब क्या थ्री 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 हुआ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपके जो एलिमेंट है इस सीक्वेंस के टर्म है वो लगातार क्या है, घट रहे हैं। तो हम ऐसे सीक्वेंस को क्या कह देंगे कि ये हमारा मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक है। ये हमारा क्या था, ये हमारा था मोनोटोनिक इंक्रीजिंग था, और ये हमारा क्या है, ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक है। देखो, इतनी चीजें आप लोग समझ गए होंगे। देखो, अब एक टॉपिक और क्लियर कर दें। यहाँ से अगर आप बताइए कि यहाँ पर आपका बाउंडेड बिलो क्या है और बाउंडेड एबव क्या है, तो आप क्या बताएंगे। यहाँ से आप बता देंगे कि ये हमारा क्या है, बाउंडेड क्या है,
बाउंडेड एबव है। और इसमें बाउंडेड बिलो आपको नहीं दिख रहा है, क्यों? क्योंकि आपका इधर माइनस में भी मतलब माइनस में संख्याएं जा सकती हैं, तो आपको बाउंडेड एबव क्या लग रहा है? बाउंडेड एबव आपको एक मिल रहा है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमको ये दे दिया गया, ये पहला क्वेश्चन क्या है कि अगर कोई सीक्वेंस n+1 दिया गया है, तो इस सीक्वेंस को बताइए, ये सीक्वेंस हमारा डिक्रीज हो रहा है, मोनोटोनिक डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है, तो इसको हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर अगर n की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 1+1 मिल जाएगा, तो क्या मिल जाएगा आपको, 2 मिल जाएगा। जब n की वैल्यू हमने क्या रखी, यहाँ पर 1 रखी, तो हमको क्या मिला, 2 मिल गया। जब n की वैल्यू हम यहाँ पर 2 रख रहे हैं, तो हमको क्या मिल जाएगा, 2+1 कितना मिल जाएगा आपको, 3 मिल जाएगा। जब n की वैल्यू आप क्या रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं, तो आपको क्या मिल जाएगा, 3+1 कितना मिल जाएगा आपको, तो आपको 4 मिल जाएगा। जब n की वैल्यू आप 4 रख रहे हैं, तो आपको क्या मिल जाएगा, 4+1 कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। तो सीक्वेंस हमारा ऐसे इनफाइनाइट एलिमेंट आते आपके चले जाएंगे। तो हमारा जो में इस सीक्वेंस का जो टर्म मिल गया, वो टर्म आपको क्या मिला, आपको 2 मिला, आपको 3 मिला, आपको 4 मिला, आपको 5 मिला, और ऐसे क्या है, ऐसे आपके इनफाइनाइट एलिमेंट आते चले जाएंगे। तो इन टर्म को देखने से हमको ये लग रहा है कि आपका जो ये टर्म है वो लगातार क्या है, लगातार आपका बढ़ता चला जा रहा है। तो हम लोग क्या कह देंगे कि ये हमारा क्या है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। क्या है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, हमने शॉर्ट में लिख दिया है, आपका ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। ऐसे और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन हमारा ये है, इसमें क्या करना है, इसमें भी क्या है कि सीक्वेंस n² + 1/n+1 की पावर क्यूब, ये हमको दे रखी है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले n बराबर 1 रखेंगे। तो जब n बराबर हम 1 रखते हैं, तो हमको क्या मिलता है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 अपान क्या मिल रहा है, 1+1 की पावर 3। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम, तो क्या मिलेगा हमको, ये मिल जाएगा 1+1 अपान एक एक कितना होगा, 2 होगा, और 2 की पावर कितनी हो जाएगी आपकी, 2 दूनी 4, दूनी 8 आपकी पावर हो जाएगी, ठीक है। 8 पावर हो जाएगी, तो एक एक कितना हो गया आपका, एक एक 2 हो गया, तो 2/8। इसको और सॉल्व करेंगे तो आपका कितना मिल जाएगा, सीक्वेंस का टर्म कितना मिल जाएगा, 1/4 मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, 1/4 इस सीक्वेंस के टर्म में। फिर जब आप यहाँ पर n की वैल्यू 2 रख रहे हैं, तो n की वैल्यू 2 रखने पर आपको क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 अपान 2+1 की पावर 3, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब 2 दूनी कितना होगा, 4 होगा, प्लस 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 1 3, यानी 3 त्रिका 9 त्रिक 27, कितना आ जाएगा आपका, 27 आ जाएगा। 4 1 5 कितना होगा, 5/27। तो आपको अगला टर्म क्या मिल गया, 5/27 मिल गया। अब इसी टर्म को आप अगर देख ले रहे हैं, तो ऐसे क्या हो रहा है कि ये टर्म आपका घटता चला जा रहा है। क्या है, आपका 1/4 आठ 5/27 आएगा। इसी प्रकार आप जब n की वैल्यू 3 रखेंगे, तब आपको कुछ मिल जाएगा। तो हमको क्या लग रहा है यहाँ से कि ये टर्म हमारा लगातार घटता चला जा रहा है। तो ये कौन सा हो जाएगा सीक्वेंस, ये सीक्वेंस हमारा हो जाएगा मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है। आई होप आप इतनी चीजें समझ गए होंगे। ऐसे क्वेश्चन आपसे पेपर में कैसे पूछता है, आपको बहुविकल्पीय जो करंट ऑप्शन रहता है, उसमें क्वेश्चन पूछ लेता है आपको कि बताइए ये सीक्वेंस हमारा क्या मोनोटोनिक सीक्वेंस है, कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, कि डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, कांस्टेंट है। ऐसे हमको ऑप्शन दे देगा और आपको ये क्वेश्चन दे देगा और कहेगा कि इसे सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो इसलिए मैं इन क्वेश्चन आपको मतलब बहुत इजी लग रहा होगा कि ये पता नहीं क्या करवा रहे हैं। लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपसे क्या है कि शॉर्ट आंसर में पूछते हैं बहुविकल्पीय में, कि आप इसमें ये क्वेश्चन दे दिया और 3 4 ऑप्शन दे दिए, उसमें टिक करना होता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फिर हमको ये दे दिया कि बताइए कि आपका जो ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए, आपको उसी में देखना है। तो आप क्या करेंगे, ये करेंगे कि आप इसमें पहले n की वैल्यू 1 रखेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, 1/2 मिल जाएगा। जब आप n की वैल्यू 2 रखेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, 2/2 मतलब वो कितना हो जाएगा आपका, 2/2 कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। जब आप n की वैल्यू 3 रखेंगे, तब आपको कितना मिल जाएगा, 3/2 मिल जाएगा। जब आप n की वैल्यू 4 रखेंगे, तो कितना मिल जाएगा आपको, 4/2 मिल जाएगा। ये कट जाएगा, 2 बच जाएगा। तो सीक्वेंस हमको फाइनली क्या मिला, आपका सीक्वेंस 1/2 यानी 0.5 इसको लिख सकते हैं हम। आपका यहाँ पर 1 मिल गया, फिर आपका यहाँ पर कितना मिल गया, यहाँ पर आपका फिर 2 हो गया, फिर आपका यहाँ पर 2 हो गया। इसी प्रकार अगर आप यहाँ पर n की वैल्यू क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, 5/2 यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 2.5 आ जाएगा। तो इस सीक्वेंस को हमको देखने से क्या मिला कि ये सीक्वेंस हमारा लगातार ये बढ़ता चला जा रहा है। पहले क्या हुआ, आपका 0.5 हुआ, उसके बाद आपका 1 आया, उसके बाद आपका 2 आया, फिर 2.5 हुआ। तो ऐसे क्या है हमारा ये
बढ़ता चला जा रहा है, तो हम क्या कह देंगे कि ये सीक्वेंस हमारा क्या है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सॉरी इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। कौन सा है, ये हमारा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो आई होप इस क्वेश्चन पे भी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ यहाँ पर क्या था, यहाँ पर थोड़ा क्या था, इजी थे, यहाँ पर थोड़ा सा लेवल बढ़ा है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा लेवल बढ़ा है। जैसे यहाँ पर क्या है, जैसे यहाँ पर आपको दिया कि क्वेश्चन 4 में क्या दे दिया कि कोई सीक्वेंस आपको 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 और ऐसे ऐसे क्या है, ऐसे ऐसे इनफाइनाइट एलिमेंट प्लस 1/n इज इक्वल टू, हमको बताना है कि सीक्वेंस क्या है, डिक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि सेकंड मेथड बताया बताया था कल की क्लास में। मैंने एक फर्स्ट मेथड में मैंने इस तरह बताया था आपको, एक सेकंड मेथड बताया था जिसमें आप क्या करते थे कि आप ए प्लस ए एन, जैसे आपको ए एन कोई एलिमेंट आपको टर्म दिया है ए एन, तो इससे बड़ा टर्म आपका क्या होगा, ए एन प्लस वन होगा। क्या होगा आपका टर्म, ए एन प्लस वन होगा। तो आप क्या करेंगे कि इस ए एन प्लस वन को इस ए एन से सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो आपका ए एन प्लस वन क्या है, तो आपका ए एन प्लस वन इस प्रकार है, माइनस जो आपका ये टर्म है, इस टर्म को आप यहाँ से क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो आपका जो टर्म मिलेगा उस टर्म से हम ज्ञात करेंगे कि हमारा सीक्वेंस मोनोटोनिक सीक्वेंस होगा कि आपका मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमको सीक्वेंस ए एन तो पता है, ए एन हमको पता है, लेकिन ए एन प्लस वन नहीं पता है। तो पहले क्या करेंगे, हम लोग पहले करेंगे कि हम पहले क्या याद कर लें कि आपका ए एन प्लस वन सीक्वेंस क्या होगा। ठीक है, पहले ज्ञात कर ले कि आपका ए एन प्लस वन सीक्वेंस क्या होगा। फिर हम क्या करेंगे कि जो हमारा ए एन प्लस वन सीक्वेंस आएगा, उस ए एन प्लस वन के सीक्वेंस को इस ए एन से क्या करेंगे, घटा देंगे। और फिर जो हमारा वो आएगा फाइनल जो आएगा, उससे हम क्या ज्ञात करेंगे कि हमारा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि आपका ए एन प्लस वन है, तो ए एन प्लस वन हम ज्ञात कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर ए एन आपको कितना है, वन दे रखा है, प्लस 1/2 दे रखा है, फिर 1/3 दे रखा है, फिर 1/4 दे रखा है, फिर प्लस डॉट डॉट 1/n दे रखा है। अब देखो ये सारे टर्म आपके यही वाले होंगे, लेकिन अब ज्ञात क्या करना है हमको, ये n प्लस वनवा टर्म ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पर ऐसे जाएंगे और एक टर्म क्या लिख देंगे, n प्लस वन टर्म। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख देंगे, एक एन प्लस वन ज्ञात करना है हमको, तो वन अपान एन प्लस वन लिख देंगे। तो हमारा ये क्या ज्ञात हो गया, ये हमारा ए एन प्लस वन ज्ञात हो गया। अब क्या करना है, अब हमको ये करना है कि ए एन प्लस वन माइनस ए एन, यानी इस टर्म से, इस वाले टर्म से इसको क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। तो देखो यहाँ पर आपको इतनी चीजें, कितनी चीजें, यहाँ से यहाँ तक इतनी चीजें, और मतलब ए एन प्लस वन में इतनी चीजें और ए एन में इतनी चीजें, कितनी इतनी चीजें ए एन में है और ए एन प्लस वन में क्या है, सेम है। तो क्या है, घट जाएंगे, कट जाएंगे आपस में। तो आपको फाइनल क्या मिलेगा, आपको वन अपान एन प्लस वन ही तो मिलेगा। अब जैसे मान लिया जाए हमने ए एन प्लस वन की जगह पर इसको रख दिया हमने, और ए एन की जगह पर क्या रख दिया हमने, ए एन की जगह पर इसको रख दिया। तो इतनी चीजें आपको सेम दिख रही हैं, तो क्या है, घट नहीं जाएंगी, आपस में घट जाएंगी, मतलब कट जाएंगी पूरी तरह से। तो आपको फाइनल क्या मिलेगा, केवल कितना मिलेगा आपको, वन अपान एन प्लस वन ही मिलेगा। अब देखो, अब यहाँ पर अगर एन की वैल्यू हम कोई रखते हैं, वन टू थ्री फोर कुछ भी रखते हैं, तो हमको जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू क्या होगी, जीरो से हमेशा बड़ी होगी। तो हम क्या कह देंगे कि अगर कोई वैल्यू हमारी जीरो से बड़ी है, तो उसके लिए हम लोग क्या कहते थे कि जो हमारा सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस हमारा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा। हमने एक टर्म आपको बताया था कि अगर कोई सीक्वेंस इज ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़ा होगा, तो वो सीक्वेंस हमारा कौन सा हो जाएगा, वो सीक्वेंस हमारा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो जाएगा। तो आई होप इस क्वेश्चन को भी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर किया कि एक सीक्वेंस हमको एन दे रखा है। ठीक है, एन सीक्वेंस हमको दे रखा है, और इस सीक्वेंस के टर्म हमको क्या दे रखे हैं, वन, वन प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 दे रखे हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया कि पहले ए एन प्लस वन टर्म ज्ञात कर लिया हमने, तो ए एन प्लस वन टर्म ज्ञात कर लिया। उसके बाद ये टर्म आपका क्या आया, इतना तक आ गया। फिर हमने प्लस वन ज्ञात कर रहे हैं ना, तो वन बाई वन प्लस वन ज्ञात कर लिए। अब ये टर्म आपके, ये टर्म सेम दिख रहे हैं, तो ये कट जाएंगे आपस में। तो आपको फाइनल क्या मिलेगा, आपको केवल वन अपान एन प्लस वन ही मिलेगा, जो कि क्या होगा, जो आपका इज ग्रेटर देन जीरो, जो जीरो से बड़ा होगा। और अगर जीरो से बड़ा है तो हम कह देंगे कि जो हमारा ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस हमारा क्या है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी तरह है, बस क्या है, थोड़ा सा मतलब हमने नंबर्स को चेंज कर दिया है, बाकी सारी चीजें आप
आपकी वही है। देखो इसमें भी हमको क्या पता है कि एन एक सीक्वेंस दे रखा है कि 1 - 1/2 प्लस 1/3 और प्लस ऐसे 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 इनफाइनाइट माइनस 1/n 1/n। तो हम भी यहाँ यहाँ पर भी क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर भी ये करेंगे कि हमको एन तो पता है, हमको ज्ञात क्या करना है, हमको an+1 ज्ञात करना है। और जब हमको an+1 ज्ञात हो जाएगा, फिर हम लोग क्या करेंगे कि इस an+1 से an को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। फिर जो वैल्यू आएगी उसको देखेंगे कि हमारी जीरो से बड़ी आ रही है कि जीरो से छोटी आ रही है। अगर जीरो से बड़ी वैल्यू आएगी तो हम कह देंगे कि ये हमारा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। और अगर जीरो से क्या है, छोटी आ गई, तो हम कह देंगे कि ये हमारा डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक है, तो अब चलो an+1वां टर्म ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर an+1वां टर्म हम लोग ज्ञात करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पर 1 - 1/2 हो जाएगा आपका, प्लस 1/3 हो जाएगा आपका, प्लस ऐसे 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 इनफाइनाइट प्लस डॉट डॉट। फिर यहाँ पर क्या है, 1 माइनस, अब हम n+1 तक ज्ञात कर रहे हैं ना, n+1, तो यहाँ पर आपको n दिख रहा था ना, यहाँ पर आपको n दिख रहा था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n+1 हो जाएगा। और यहाँ पर भी आपको क्या है, केवल n दिख रहा है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका n+1 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा क्या ज्ञात होगा, इस प्रकार हमारा ज्ञात हो गया, ये वाला टर्म ज्ञात होगा। सॉरी, हमने थोड़ा सा वो एक टर्म और नहीं लिखा है, उसको लिख दे। ये क्या होगा, ये बाद में होगा, पहले क्या होगा, थोड़ा सा हमने मतलब जल्दी जल्दी में, यहाँ पर पहले क्या होगा, पहले आपका होगा ये वाला टर्म होगा, ये वाला टर्म होने के बाद आप क्या ज्ञात करेंगे, an+1 का टर्म ज्ञात करेंगे। तो an+1 का टर्म आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका -1, और यहाँ पर n है तो आपको आगे क्या हो जाएगा, n+1 मिल जाएगा। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका, n+1 मिल जाएगा। तो इस प्रकार हमारा क्या ज्ञात हो गया, इस प्रकार हमारा an+1 का टर्म ज्ञात हो गया। ठीक है, अब देखो, अब इस an+1 के टर्म से इस n को जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको इतनी वैल्यू क्या है, इतनी वैल्यू आपको सेम सेम दिख रही है यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी इतनी वैल्यू क्या है आपको, सेम सेम दिख रही है। तो आप यहाँ पर क्या कर देंगे, इस ये वैल्यू आपस में कट जाएंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, सॉरी ये हमने क्या कर दिया, आज गलत ही हो रहा है पता नहीं क्यों, ये केवल इतना ही रहेगा, इतना, कितना, ये वैल्यू केवल आपकी इतनी ही रहेगी, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या है, सेम है। तो क्या है, ये वैल्यू आपकी कट जाएंगे, आपको फाइनल क्या मिलेगा, आपको ये मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, यहाँ पर आप लिख देंगे -1 की पावर n+1 लिख देंगे, क्या लिख देंगे, -1 की पावर n+1 और ब्रैकेट में 1/n+1। ये आपको क्या मिल गया, ये आपको एक सीक्वेंस बनकर मिल गया। अब इस सीक्वेंस को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जब हम +1 वैल्यू रखेंगे यानी 1 रखेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, नेगेटिव मिल जाएगा। ठीक है, और जब यहाँ पर हम दो की वैल्यू जब एक रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। अब जब यहाँ पर हम दो रखेंगे तो हमको क्या मिलेगी, कि एक पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, कि यहाँ पर आपकी क्या होगी, कुछ डिक्रीज भी होगा, इंक्रीज भी होगा। तो यहाँ पर हम क्या कह देंगे, ये सीक्वेंस हमारा नाइदर डिक्रीज नॉर इंक्रीज। ठीक है, ना तो ये सीक्वेंस हमारा डिक्रीज होगा और ना तो ये सीक्वेंस हमारा इंक्रीज होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका कहीं माइनस आ जाएगा तो कहीं प्लस आ जाएगा, फिर माइनस आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, ऐसे सीक्वेंस हमारा क्या हो जाएगा, नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि सीक्वेंस में बताना है कि इंक्रीजिंग है इसके सीक्वेंस के टर्म की डिक्रीजिंग है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग पहले करेंगे कि यहाँ पर आपको an का टर्म तो पता है कि an का टर्म क्या है आपका, ये आपका an का टर्म में रखा है। लेकिन आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप an+1 टर्म ज्ञात करेंगे, मतलब an+1 आप यहाँ पर ज्ञात करेंगे। तो an+1 जब आप ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, जहां जहां n है यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, n+1 हो जाएगा। ठीक है, -7, मान यहाँ पर जहां n है तहां पर क्या हो जाएगा आपका, वहां हो जाएगा आपका n+1। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 3n+1 प्लस का 2। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका क्या होगा, 2n हो जाएगा इधर, 2n+2 -7 आ जाएगा आपका। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3n, और 3 का 1 से होगा तब क्या हो जाएगा आपका 3 प्लस का 2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका 7 से 2 जाएगा, माइनस का 5 बचेगा। तो क्या मिल जाएगा फाइनल, 2n-5 हो जाएगा आपका। यहाँ से 3n प्लस का 5 हो जाएगा। ये क्या हुआ आपका, ये टर्म आपका हुआ n+1 का टर्म हुआ। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे कि जो हमारा n+1 का टर्म है, इस n+1 के टर्म से इस n को हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे। फिर देखेंगे जो वैल्यू आएगी, वो वैल्यू अगर हमारी क्या है, जीरो से बड़ी आ रही है तो हम कह देंगे कि ये हमारा इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। अगर जीरो से छोटी आ रही है तो हम क्या कह देंगे, कि हमारा डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इस an+1 से इस n को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो an+1 आपका क्या आया, तो ये आया आपका 2n-5 अपॉन 3n
प्लस का 5, ठीक है। माइनस an क्या था आपका, an आपका था 2n माइनस 7 अपान 3n प्लस का 2। ये आपका क्या था, ये आपका था n। अब यहाँ से हम एलसीएम लेंगे, इसको मतलब बराबर करेंगे, नीचे का जो हर है उसको बराबर करेंगे। तो क्या करेंगे, 3n प्लस 2 का गुणा इधर कर देंगे और 3n प्लस 5 का गुणा आप इधर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 2n माइनस 5 इंटू क्या हो जाएगा आपका, इंटू आपका इसका गुणा होगा किसका, 3n प्लस का 2, ठीक है। फिर यहाँ पर माइनस लगा है, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2n माइनस 7, 2n माइनस का 7 इंटू 3n प्लस 5 इंटू क्या हो जाएगा आपका 3n प्लस का 5, ठीक है। अब ये आपका क्या हो जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा, बटे में आपका आ जाएगा 3n प्लस का 5 इंटू क्या आ जाएगा आपका 3n प्लस का 2, ठीक है। ये आपका क्या हुआ, ये आपका इतना मिल गया। अब देखो इसको और सिर्फ सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से अगर इस 2n का गुणा इस 3n के साथ करेंगे तो आपका क्या होगा, 6n स्क्वायर मिल जाएगा आपको। जब आप फिर 2n का गुणा 2 के साथ करेंगे तो क्या मिल जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा आपका, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4n हो जाएगा। फिर माइनस 5 का गुणा आप जब 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 15n हो जाएगा, ठीक है, 15n हो जाएगा। फिर माइनस 5 का गुणा जब 2 के साथ करेंगे आप तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, फिर यहाँ कितना होगा, 2 3 6 हो जाएगा, 6 की पावर 6n स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर n है आपका, यहाँ पर n है तो n स्क्वायर हो जाएगा। फिर 2 का गुणा आपका 5 के साथ होगा तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का कितना हो जाएगा, 2 पंची 10, 10 के 10n हो जाएगा। फिर आप क्या होगा, 7 त्रिक 21 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 21n हो जाएगा। फिर माइनस क्या हो जाएगा आपका, 7 बचे कितना होगा आपका 35, ठीक है। अब देखो यहाँ और नीचे बटे में क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा आपका 3n प्लस 5 इंटू 3n प्लस का 2, इसको ऐसे लिखा रहने दो। यहाँ पर कुछ चीजें कट रही हैं, क्या कट रही हैं आपको, 6n स्क्वायर आपका 6n स्क्वायर से कट रहा है, ठीक है। और अगर देखते हैं और यहाँ पर देखते हैं तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर 15n यहाँ पर आ रहा है आपका, और यहाँ से अगर देखेंगे यहाँ 15n कैसे आ गया, 4n है ना। तो यहाँ पर 5 दूनी 10 और यहाँ पे क्या हुआ, 2 दूनी 4n, यहाँ पर आपका फिर इसको भी माइनस करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 11n हो जाएगा यहाँ पे। माइनस यहाँ पर 10 से कितना जाएगा, 10 से आपका जाएगा 35, तो कितना बचेगा आपका 25 बचेगा। फिर माइनस का यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका, यहाँ पर जो था यहाँ पर माइनस लगा था, यहाँ पर माइनस लगा था ना, तो ये जब ब्रैकेट खुलेगा तब यहाँ पर सारी चीजें क्या हो जाएंगी, ये सारी की चीजें आपकी, जहां था माइनस वहां प्लस हो जाएगा, जहां प्लस था वहां माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि 10 से 21 जाएगा आपका, तो कितना बच जाएगा, 11n बच जाएगा। बटे में क्या हो जाएगा, बटे में आपका हो जाएगा 3n प्लस का 5 इंटू 3n प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ से 11n भी कैंसिल हो जाएगा, फाइनल जो बचेगा आपका वो माइनस 25 बटे 3n प्लस 5। इसको भी आप सॉल्व करें लेकिन क्या फायदा, और ये 3n प्लस का 2 हो जाएगा। तो इसको अगर देखते हैं तो हमको क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा कि माइनस में वैल्यू आ रही है, तो वैल्यू अगर माइनस में आ गई तो ये वैल्यू आपकी क्या होगी, जीरो से क्या होगी, जीरो से क्या होगी, छोटी होगी। तो हम क्या कह देंगे कि जो ये सीक्वेंस है हमारा, ये सीक्वेंस हमारा क्या है, ये सीक्वेंस हमारा मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है। ये कैलकुलेशन का पार्ट है, कैलकुलेशन आप लोग अपने आप कर लेंगे। अगर आप नहीं भी समझ पाए होंगे तो मुझे पता है कि आप लोग इतना जानते होंगे कि कैलकुलेशन कैसे करनी है, ठीक है। तो कैलकुलेशन पूरा था। तो आई होप आप इतनी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और जितने एग्जाम्पल आपको करवाए हैं थोड़े इजी तो थे, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन आपके बहुविकल्पीय में पूछे जाते हैं। बहुविकल्पीय मतलब आपको क्वेश्चन पूछ लिया गया और फिर 4 ऑप्शन दे दिए और उसमें क्लिक करना है, बताइए इसमें कौन सा सही होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको क्या है कि विकल्पीय में पूछे जाते हैं। तो आज अगर आपने इस क्लास को देखा होगा तो आई होप, मैं इतना उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ऐसे बहुविकल्पीय में अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं एग्जामिनर तो आप घबराएंगे नहीं और क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। कल हम कॉची सीक्वेंस के बारे में समझेंगे, उसके एग्जाम्पल के बारे में समझेंगे। तो कल फिर एक नई क्लास में आपसे मिलेंगे। आज की क्लास को यहीं पर बंद करते हैं। अगर आपको कोई डाउट है, कोई मतलब इस क्लास में कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर बताइए। और अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।